है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है। वो हमको लालच दे रहे थे। 40 दिन के अंदर गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों असहज मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। एक और सरकार यूजीसी विवाद और सामान्य वर्ग खासकर ब्राह्मण समाज के बढ़ते आक्रोश से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और सरकार के बीच टकराव का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान और बटुक ब्राह्मणों के साथ मारपीट का मामला सिर्फ धार्मिक या प्रशासनिक नहीं बल्कि खुलकर राजनीतिक रूप ले चुका है। प्रयागराज से वाराणसी लौटते ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर और तीखे हो गए। वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया था, जो उन्होंने दे दिया और प्रशासन को मानना पड़ा, लेकिन अब उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। 40 दिन का अल्टीमेटम देते हुए गौ भक्त होने का प्रमाण मांगा गया। गौ हत्या बंदी, गौमांस निर्यात पर रोक और गौ माता को राज्य माता घोषित करने जैसी मांगों ने इस विवाद को पूरी तरह राजनीतिक बहस में बदल दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके बंद करिए, तत्काल इस पर रोक लगाई जाए और अन्यथा हम समझेंगे कि भैंस के मांस के नाम पर गौमांस के निर्यात को आपकी मांग स्वीकृति है। 40 दिन के अंदर गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए और जितना भी ये जीव निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाइए। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य को स्नान से रोके जाने का मामला सामने आने के बाद सरकार और प्रशासन ने डैमेज कंट्रोल की हर संभव कोशिश की। सम्मान के साथ स्नान, पुष्प वर्षा, भविष्य के लिए विशेष प्रोटोकॉल और बटुक ब्राह्मणों के साथ हुई मारपीट पर माफी तक के प्रस्ताव रखे गए। अंदर खाने ये भी चर्चा रही कि एक समय पर प्रशासन और शंकराचार्य के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही थी। साथ ही इससे पहले खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कई बार शंकराचार्य को मनाने के लिए अपील कर चुके थे, लेकिन शंकराचार्य का रुख साफ रहा। उन्होंने कहा कि माफी का भी एक तरीका होता है। जिन सन्यासियों पर लाठी चली, पहले उनसे क्षमा मांगी जाए। जब तक वो नहीं होता, किसी भी लालच को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए, और वो अगर क्षमा कर दें तो आगे बढ़िए। लेकिन वो उसके लिए वो आगे आए नहीं, हमको लोभ लालच देना चाहते थे, उसको हमने स्वीकार किया नहीं। यही से मामला फिर उलझ गया। सवाल ये उठा कि मानते मानते आखिर शंकराचार्य फिर से क्यों रूठ गए? क्या ये सिर्फ सम्मान और मर्यादा का प्रश्न है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? इतना ही नहीं, 10 और 11 मार्च को लखनऊ में संत महंतों की महापंचायत बुलाने का ऐलान कर ये तय करने की बात कही गई कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट और किसे छद्म या नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए। ये बयान सीधे सीधे सत्ता के वैचारिक दावे को चुनौती देता नजर आया। 40 दिन अगर बीत गए, आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था। हम दिल्ली न जा करके चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें।
यूजीसी से जुड़े विवाद के चलते पहले ही सामान्य वर्ग और ब्राह्मण समाज में असंतोष उफान पर है। ऐसे में माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा मानो आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अकेले ये लड़ाई लड़ रहे हैं या उनके पीछे कोई संगठित ताकत है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कुछ ताकतें सरकार और शंकराचार्य के बीच टकराव को खत्म होते नहीं देखना चाहती। क्या शंकराचार्य के आक्रोश की तपिश पर कोई अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है? 2027 के चुनाव से पहले अगर टकराव लंबा खिंचता है तो इसका असर ब्राह्मण मतदाता, संत समाज और हिंदुत्व की राजनीति पर पड़ना तय है। लेकिन सवाल ये है कि इस विवाद में मानते मानते आखिर क्यों नहीं माने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद? क्या ये सिर्फ सम्मान की जिद है या आने वाले चुनावी रण का पहला शंखनाद है?